हरियाणा वासी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने हरियाणा प्रदेश का 55वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कामना करता हूं कि हरियाणा विकास व कल्याण के नित नए आयाम स्थापित करते हुए दुनिया का अग्रणी राज्य बने। हरियाणा प्रदेश भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, लेकिन आदिकाल से ही ये धरा देवताओं और ऋषि मुनियों की धरा रही है। इस क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान है और इसकी समृद्धि और खुशहाली इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस धरा के वासी हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जन्मस्थली और वेदों उपनिषदों की रचना स्थली रही है। इसके स्वर्णिम इतिहास की पुष्टि विक्रमी संवत 1384 के एक शिलालेख से हो जाती है, जिस पर लिखा है, हरियाणा नाम का एक प्रदेश है जो इस धरती पर स्वर्ग के समान है। इसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर योगीराज श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को गीता के ज्ञान का अमृत पिलाकर अपने कर्तव्य का पालन करने का संदेश दिया था। उस संदेश को हरियाणा के लोगों ने कभी विस्मृत नहीं होने दिया। भारत माता को स्वाधीन करने, स्वाधीन भारत को आत्मनिर्भर बनाने एवं गौरवशाली रखने में यहाँ के वीर और कर्मठ लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। ऐसे ही कर्मठ लोगों ने पिछले 54 सालों की अवधि में ये आधुनिक हरियाणा बनाया है। 1966 में इसकी पहचान एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में थी, लेकिन आज इसकी गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। प्रिय प्रदेशवासियों, आप में से अनेक भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को बनते देखा है। अनेक बुजुर्ग आज की नई पीढ़ी को उस समय की तंगहाली और कठोर जीवन के किस्से सुनाते हैं। उन्होंने देखा है कि उस समय गांव में बिजली, पीने का पानी व सड़कें नहीं थी, आवागमन के साधन मामूली थे और शिक्षा के लिए स्कूल तक नहीं होते थे। खेती की दुर्दशा थी, उद्योग नदारद थे, गरीबी और बदहाली थी। आपने उस मरुस्थलीय प्रदेश से आधुनिक हरियाणा को बनने के सफ़र को पल पल जिया है। आप ये भी जानते हैं कि इस विकास और प्रगति में किस किस ने क्या क्या योगदान किया है। आज हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी होती है। किसान, मजदूर, घर व खेत दोनों को संभालने वाली माताएं, उद्यमशील उद्योगपति, कर्मठ व्यापारी, कर्मचारी सभी के प्रयासों से हमारा आज का हरियाणा बना है। आज के इस पावन अवसर पर हरियाणा के गठन के लिए संघर्ष करने वालों तथा आज का समृद्ध हरियाणा बनाने के लिए कठिन परिश्रम करने वालों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भाई और बहनों, ये बड़ा सुखद संयोग है कि इस हरियाणा दिवस से 5 दिन पहले ही आपकी सरकार ने जन सेवा के अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा किया है। इन 6 सालों की अवधि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए हमने प्रदेश की फिजा बदली है। प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा परिवर्तन आया है। हमने समान विकास, जन जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों में एक नई उम्मीद जगाई है और एक नए विश्वास का एहसास कराया है। गत 1 साल की अवधि के दौरान हमें कोरोना जैसी महामारी की चुनौती का सामना करना पड़ा है। प्रदेश के नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, कर्मठ कर्मचारियों सबके सहयोग से हम इस महामारी पर नियंत्रण रखने में सफल रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि इस लड़ाई में प्रदेश व देश के अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के प्रति गहन संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही इस संघर्ष में लगे सब डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों, पुलिस बलों, कोविड सेनानियों व अन्य समाज सेवकों का आभार प्रकट करता हूं। आपकी ये सेवा भावना ही इस महामारी को जड़ से मिटा देने में सफल होगी। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आप इस महामारी से सतर्क रहें और इससे बचाव के जो उपाय बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ
जंग में जीत के लिए यही मूल मंत्र है। प्यारे प्रदेशवासियों, हमने 2014 में व्यवस्था परिवर्तन और ईमानदार तंत्र द्वारा 21वीं शताब्दी का नया इतिहास बनाने के संकल्प के साथ सत्ता संभाली थी। हमने उस संकल्प को पूरा किया। इससे भी बढ़कर पिछले 6 सालों में आपके सहयोग से कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। हरियाणा केरोसिन मुक्त, खुले में शौच मुक्त और पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का एकमात्र राज्य बना। ई गवर्नेंस की सहायता से ऐसी व्यवस्थाएं बनी जिनसे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा नागरिकों को घर बैठे अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ देने में सफलता मिली। एक स्वस्थ, सक्षम, समर्थ, सशक्त एवं शिक्षित हरियाणा बनाने की दिशा में कई नए प्रकल्प शुरू हुए जिनके कारगर परिणाम आ रहे हैं। आज क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 21वें स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर होते हुए भी हरियाणा प्रदेश विकास एवं जन कल्याण के सभी मापदंडों पर देश में अग्रणी स्थान पर है। लेकिन अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। अभी हमें भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत व कारगर बनाना है। अभी भी सबका साथ सबका विकास की राह में सुशासन हमारा औजार रहेगा और अंत्योदय हमारा लक्ष्य। इसी दिशा में यह साल हम सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष के दौरान हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर बल दे रहे हैं। भाइयों व बहनों, सुशासन को ही आगे बढ़ाते हुए हमारा लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके घर द्वार पर लाभ प्रदान करे। इसके लिए हर परिवार का पहचान पत्र बनाकर सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को उससे जोड़ा जा रहा है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 60,14,000 परिवारों का पंजीकरण हो चुका है और इनमें से 15,03,000 परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं। अगले वर्ष हम इस काम को पूरा कर देंगे। प्रिय प्रदेशवासियों, आप इस बात से साक्षी हैं कि सुशासन के लिए हमने जिन तकनीकों का उपयोग किया है उनका मुख्य आधार शिक्षा है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति लागू कर प्री स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक आमूल-चूल परिवर्तन कर रहे हैं। इस दिशा में नन्हे बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल व अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा, आधुनिक विषयों का ज्ञान, रोजगार परक तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास आज के वक्त की ज़रूरत है। इसके लिए हम निरंतर ठोस कदम उठा रहे हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाते हुए हमने लड़कियों के 42 कॉलेज खोले हैं। यह भी बड़े संतोष की बात है कि आज हरियाणा में हर आधुनिक विषय की शिक्षा देने के लिए अलग अलग विशेषज्ञ संस्थान विद्यमान हैं। इनमें हर युवा अपनी पसंद के विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी अब समय की मांग बन चुकी है, लेकिन ये बहुत महंगी होने के कारण हमने मुफ्त कोचिंग के लिए सुपर 100 कार्यक्रम चलाया है, ताकि धन के अभाव में युवाओं की प्रतिभा दबी न रह जाए। मुझे गर्व है कि इस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष कोचिंग पाने वाले 25 छात्रों का IIT में और 72 विद्यार्थियों का नीट में चयन हुआ है। भाइयों और बहनों, उत्तम शिक्षा के साथ उत्तम स्वास्थ्य का होना भी अति आवश्यक है। इसलिए हम आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ साथ आयुष पद्धतियों और योग के प्रसार से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस दिशा में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ व टेस्ट के अलावा घर द्वार पर ही इलाज, मोबाइल डिस्पेंसरी व ऑनलाइन ई-संजीवनी, OPD, लाइफ सपोर्ट युक्त एम्बुलेंस सेवाएं, गंभीर रोगों के इलाज के लिए भी मुफ्त इलाज आदि नई व ठोस पहल की गई है। इसी प्रकार खेलों को बढ़ावा देने और हर गांव में योग व व्यायामशालाएं खोलकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता भी जरूरी है। मुझे गर्व है कि आपने साफ सफाई का ध्यान रखकर हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की स्टेट रैंकिंग में दूसरे नंबर पहुंचा दिया है। हम हर घर में नल से स्वच्छ जल भी प्रदान करने जा रहे हैं। इसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के जरिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम वातावरण तैयार किया जा रहा है।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षित वातावरण में ही व्यक्ति और समष्टि का विकास होता है। इसलिए हम हर नागरिक को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया है। किसी भी संकट में पुलिस की तुरंत मदद पाने के लिए अब डायल 112 सेवा शुरू की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों और राजमार्गों पर सीसीटीवी से निगरानी की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। बस अड्डों व बसों में भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। महिलाओं और छात्राओं के लिए विशेष बसें चलाई गई हैं। किसी भी परिवार, प्रदेश अथवा देश के विकास के लिए उसके नागरिकों का स्वावलंबी होना भी अत्यंत आवश्यक है और ये रोजगार व हुनर के माध्यम से ही हो सकता है। इस दिशा में हमने योग्यता के आधार पर 80,000 सरकारी नौकरियां देकर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने हेतु प्रेरित किया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कौशल विकास को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, ITIs व अन्य तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की ज़रूरत के अनुरूप प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र में MOU करने के अलावा मॉडल स्किल सेंटर, सुपर 100 कोचिंग सेंटर इत्यादि खोले गए हैं। विदेशों में भी युवाओं को रोजगार पाने में मदद करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हर व्यक्ति को सम्मान से जीवन जीने का संपूर्ण अधिकार है। सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वह ऐसे कदम उठाए कि हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। हमने इसके लिए भी नई पहल की है। प्रदेश में पहली बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को महंगाई से जोड़ा गया है ताकि इन्हें पाने वाले बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांगित आदि महंगाई बढ़ने पर आर्थिक दबाव में न आएं। हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है जहां गरीबी रेखा की आय सीमा 1,80,000 रुपये तय की गई है। इससे कम आय वाले हर परिवार के लिए भोजन, सिर पर छत, शिक्षा व अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। यही नहीं, इन योजनाओं का लाभ उन तक सीधे ही पहुंचाने के लिए DBT व अन्य सूचना तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में ईज़ ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के इन प्रयासों के अलावा कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं को कारगर ढंग से लागू किया जा रहा है। समय की मांग के अनुरूप नई योजनाएं भी बनाकर लागू की जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि किसान कर्ज के बोझ तले न दबे। कृषि की तरह उद्योग और व्यापार भी हमारी अर्थव्यवस्था के आधार हैं। इसलिए हम प्रदेश में इनके लिए अनुकूल माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। प्रदेश में आज चमचमाते राजमार्ग, पर्याप्त बिजली, पानी, कुशल श्रमिक विद्यमान हैं जो निवेशकों और उद्योगपतियों को आकर्षित कर रहे हैं। भाइयों व बहनों, आने वाला हरियाणा 21वीं सदी का विकसित प्रदेश होगा जहां शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे की कड़ियां और मजबूत होंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान की आदर्श नीति पर चलते हुए हम कार्य करते रहेंगे, जिससे चुस्त, जिम्मेदार, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था दृढ़ता से कायम रहे। मैं पुनः हरियाणा के सभी नागरिकों को हरियाणा दिवस की बधाई देता हूं और आप सबके सुख और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। आइए इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सब हरियाणा के नव निर्माण के लिए मिलकर काम करने की शपथ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।